सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, संसार का जीव जो है अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतम तदुपासनीय। संसार में जो मानव है इसके पास समय कम है, अल्प समय है। और इस कलियुग का जो जीव है मंद भाग्या ह्युपद्रुता, बुद्धि उतनी तीव्र नहीं है। इस कलिकाल का जीव शास्त्र ज्ञान से संपन्न नहीं है। हे सूत जी महाराज, जो शास्त्र का ज्ञान रखता है, जो वेद वेदांत को जानता है, वह तो उसके पाठ करके, उसको पढ़ करके, उसको जान करके वो अपना आत्म कल्याण तो कर लेगा। लेकिन जो संसार में जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जो शास्त्रों को नहीं जानते, जो वेदों को नहीं जानते, जो पुराणों को नहीं जानते, ऐसे जीवों के कल्याण की साधन क्या है? क्या इस संसार के कलिकाल के जीवों के साधन का कोई मार्ग है जिससे इनका उद्धार कल्याण हो सके? सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कथा अत्यंत मानव जीवन के लिए श्रेष्ठ है। इस मानव जीवन के लिए यह अमृत के समान है। जिसने इस कथा को श्रवण किया और वह भगवान के श्री हरि के चरणों में उनके सायुज्य सामीप्यता को प्राप्त कर लिया, ये वैसी कथा है। हे ऋषियों, एतद समाद अपरम मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कह रहे हैं कि देखो, ये भागवत की कथा जो है ये सामान्य कथा नहीं है। इस यहां व्यासपीठ पर विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण यह सामान्य पुराण नहीं है। और कह रहे हैं कि ये कथा जो है ना, इस कथा में यजमान बन करके सेवा के साथ, परिश्रम के साथ सम्मुख बैठ करके कथा सुनने का अवसर। देखो, गंगा में स्नान करना और गंगा जल घर में लाके मिला के स्नान करना, दोनों में बड़ा अंतर है। आप जाकर के गंगा जी के नदी में जाकर वहां स्नान करोगे, उस स्नान का जो आनंद आपको प्राप्त होगा, वो आनंद गंगा जल को लाके घर में बाल्टी में डाल के स्नान करने में तो नहीं आएगा। ये तो सत्य है। तो जो आनंद जो है 7 दिनों तक ससंकल्पित होकर के यजमान के रूप में बैठ करके कथा सुनने का, 7 दिनों तक विधि विधान के साथ की सुविधाएं, भौतिक संपदाएं प्राप्त नहीं हो सकती है। बिना पुण्य का कोई कितना भी परिश्रम कर ले, 24 घंटे तक अपने व्यापार में लगा रहे, लेकिन उसके जीवन में पुण्य का बैंक बैलेंस नहीं है, तो वो लक्ष्मी पुत्र नहीं हो सकता, वो धनवान नहीं हो सकता। पुण्य से ही संसार के समस्त भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति है। कहोगे महाराज जी, ये तो ऐसे कैसे हो जाता है? महाराज जी, हम तो अपने दुकानों पर, अपने व्यापार में हम 8 घंटा 10 घंटा समय देते हैं, तब जाकर के अर्थोपार्जन करते हैं। हमने कहा ठीक बात है, आप 10 घंटा 12 घंटा अपने व्यापार में समय देते हैं, तो आपने संसार में रह करके भौतिक धन संपदा को इकट्ठा किया, लेकिन उसी घर में जन्म लेने वाला बालक वह कोई काम तो नहीं करता। अभी तुरंत जन्म लिया है आपके घर में, और जैसे ही जन्म लेता है ना, आपके सारे संपत्ति का मालिक हो जाता है। वो कभी दुकान पे नहीं गया, कभी कोई काम नहीं किया, सद्यः अपने मां की ही गोद में
लेकिन वो सारे संपत्ति का मालिक जन्म लेते ही वह बन गया, तो उसने तो कोई परिश्रम नहीं किया। ऐसा कैसे संभव हो गया? यह इसलिए संभव हो गया कि वह बालक कोई और सामान्य नहीं, उसने अपने पूर्व जन्म में इतना पुण्य किया कि उसके जीवन में पिता उससे अर्थ धन संपदा संपन्न मिले, इसलिए उससे कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए संसार की भौतिक संपदाएं, संसार का धन वैभव यश, ये सब पुण्य पर निर्धारित है। और पुण्य करने के कई सारे रास्ते हैं। कहीं से भी आप पुण्य कमा करके अपना बैंक बैलेंस बना सकते हो। इसलिए कह रहे हैं कि यह श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो ऐसे नहीं प्राप्त होती। सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत के महत्व का प्रतिपादन करते हैं। कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक दो जन्मों के पुण्य से भागवत नहीं प्राप्त होती है। कई जन्मों में न जाने कितने पुण्य आपने किए होंगे, और जब उस पुण्य का पुंज जब इकट्ठा हो जाता है, उस पुण्य का जब पहाड़ इकट्ठा हो जाता है, तो उस पुण्य के प्रभाव से श्रीमद् भागवत की कथा का यजमान बनने का अवसर मिल जाता है। इसलिए आप सभी इस ढाचोलिया परिवार के ऊपर अनेक जन्मों के जब पुण्य का पुंज जब इकट्ठा हो गया, तो आपके मन में यह सुंदर सा विचार ईश्वर इच्छा से समुत्पन्न हो गया कि हम बैठ करके अपने पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए यह मंगलमयी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करें। सूत जी कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। यह ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है। परीक्षिते कथां वक्तुम सभायां संस्थिते शुके। यह श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित की सभा में बैठकर भगवान सुखदेव श्रवण करा रहे थे। इस विषय को देवताओं ने स्वर्ग से देखा और मन में विचार किया कि श्रीमद् भागवत की कथा यह केवल मृत्यु लोक में संभव है, स्वर्ग में नहीं मिलता। राजा परीक्षित यह कथा इसलिए श्रवण कर रहे हैं कि उन्हें शाप लग गया है और 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जानी है। तो 7 दिनों के अंतर्गत हम कुछ ऐसा कर चलें कि हमारा जीवन कल्याणमय हो जाए, हमारा जीवन भगवत चरणों में सम्मिलित हो जाए। उसके लिए राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव कथा सुना रहे हैं बैठा करके। इस दृश्य को देवता देखें और देवताओं के मन में एक विषय उत्पन्न हो गया। कहा कि देखो, राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं, उनको मरने का भय, इसलिए कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे पास अमृत है और इस अमृत के कलश को लेकर के हम जाएंगे राजा परीक्षित की सभा में, और वहां जाकर के इस अमृत कलश को देकर के बोलेंगे कि आप इस अमृत के कलश को रख लीजिए और आप अमृत पान कर लीजिए, और अमृत पान करने से आप जो है दीर्घजीवी हो जाएंगे। आपके जो 7 दिन में जो मरने का है वो खत्म हो जाएगा, आप इस अमृत को पी लीजिए। और उसके बदले में हम सभी भगवान सुखदेव के सामने बैठ करके और हम श्रीमद् भागवत महापुराण की हम कथा श्रवण कर लेंगे। ऐसा विचार करके देवताओं ने अमृत का कलश लेकर के स्वर्ग से आए और उस राजा परीक्षित की सभा में पहुंच गए। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः। भगवान सुखदेव को देवताओं ने प्रणाम किया, कहा कि हे भगवान सुखदेव, हम आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं और मुझे पता चला कि राजा परीक्षित को मरने का भय है, इसलिए हम अमृत लेकर के आए हैं। आप यह अमृत इन्हें पिला दीजिए और इसके बदले में
मुझे आप कथा अमृत पिला दीजिए। प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। जैसे ही भगवान शुकदेव ने यह बात सुनी कि इस अमृत कलश के बदले में कथा अमृत उससे चाहिए, भगवान शुकदेव मन में विचार किए कि कभी कांच की तुलना मणि से नहीं की जा सकती। क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैव देवान् जहासः। उन्होंने कहा कि कोई कांच दे करके कोई मणि लेना चाहे तो ये संभव नहीं है। स्वर्ग का अमृत कांच है और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है यह मणि है, तो कांच से मणि का विनिमय नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि यह कथा धन साध्य नहीं है। कथा को सुनने के लिए धन देकर के सुना जाए या उसके बदले में कुछ देकर के सुना जाए तो ये तो भी साध्य नहीं है। आप कितनी भी धन दे दो और आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर उस कथा के प्रति निष्ठा नहीं है, उस कथा के प्रति समर्पण नहीं है, तो वक्ता आपको कुछ सुना ही नहीं पाएगा, बोल ही नहीं पाएगा। यह कथा श्रद्धा से निकलती है। और सच पूछो तो इस व्यास पीठ पर बैठ करके श्रोताओं के भाव के अनुसार ठाकुर जी स्वयं वक्ता को प्रेरित करते हैं। ठाकुर जी स्वयं भाव का पान करते हैं और जब भाव देख लेते हैं तो वक्ता के मुख से वह कथा सरज सहज रूप में निकलना आरंभ कर जाती है। कहते हैं कि सुखदेव जी ने उन देवताओं को उस सभा से भगा दिया। देवता गए और जाकर के ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं राजा परीक्षित की सभा में गया, सुखदेव जी ने मुझे वहां से भगा दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है क्या इस अमृत से श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम चिंता मत करो, 7 दिन का इंतजार करो। 7 दिन के बाद हम सबको पता चल जाएगा कि यह स्वर्ग की अमृत श्रेष्ठ है या श्रीमद् भागवत की कथा श्रेष्ठ है। जैसे ही 7 दिन पूरा हुआ वैसे ही राजा परीक्षित पांच भौतिक शरीर का परित्याग करते हैं और दिव्य चतुर्भुज रूप धारण करते हैं और वैकुंठ से दिव्य विमान आता है और उस विमान में बैठ करके राजा परीक्षित जब जा रहे होते हैं वैकुंठ को, ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। धातापि विस्मिता। ब्रह्मा जी ने कहा अरे ये तो बहुत अद्भुत आश्चर्य है। उन्होंने एक तराजू को मंगाया और ला करके एक तरफ श्रीमद् भागवत जी को रखा और एक तरफ संसार के अन्य सामान्य समस्त वस्तु विषय पदार्थों को रख दिया। कहते हैं लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। जिसमें संसार के समस्त भौतिक पदार्थ रखे हुए थे वो हल्के हो गए, जिसमें श्रीमद् भागवत जी रखे हुए थे वह भाग भारी पड़ गया। बोलिए भागवत भगवान की। ब्रह्मा जी ने हाथ उठा करके घोषणा कर दी, कही कि देखो ये श्रीमद् भागवत जो है ना ये सामान्य नहीं है। मेनिरे भगवद रूपम साक्षात भागवतम कलौ। ये भागवत कोई सामान्य भागवत नहीं है। ब्रह्मा जी हाथ उठा करके सारे देवताओं के सामने एक स्वर में घोषणा करते हैं कि यह भागवत सामान्य भागवत नहीं है, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दिव्य अनुपम विग्रह स्वरूप हैं। भगवान स्वयं इस श्रीमद् भागवत में विराजित होते हैं, इसलिए इस श्रीमद् भागवत की कथा के सामने अन्य कोई वस्तु टिकता ही नहीं है। इसकी दिव्यता, इसकी भव्यता, इसकी महत्ता के बारे में अन्य पुराण भी हाथ जोड़ करके श्रीमद् भागवत जी के सामने खड़े हो जाते हैं। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ
तृतीय तूर्यौ कथितौ यदोरुः नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठौ। बताते हैं भागवत जी क्या है। भागवत जी का प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद है।